Hello students, this is AK Silgotra Study Center and today we will start our new topic which is relation between electric field E and electric potential V. ओके तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था और यहाँ पर हम Q लेते हैं सोर्स चार्ज, मान लो कैपिटल Q है एट ए डिस्टेंस R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था R। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ये भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज R स्क्वायर था एंड V ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जल्दी कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन दोनों में ही रिलेशन देखना हमने, तो स्टार्ट करते हैं। और ये रिलेशन हम कैसे स्टडी करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेके। सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और को चार्ज का नाम हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज विच इज थोड़ा बड़ा कर देते हैं विच इज प्लस Q और ये पॉइंट का नाम हम कर देते हैं पॉइंट O। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर रखा गया, एट पॉइंट O पर। तो इस चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें राइट साइड और किसी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है वो पॉइंट ए। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियस है, किस तरफ होगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, वो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। मान लो यहाँ पर हम एक क्या देते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो वो टेस्ट चार्ज है Q0 और ये जो टेस्ट चार्ज की खासियत क्या है कि ज्यादातर हम टेस्ट चार्ज कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, Q इज सोर्स चार्ज एट पॉइंट O। सोर्स चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट E। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट ए पर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सी मान लेते हैं, E। तो फोर्स कितनी लगेगी फिर वो देखिए, वो होगी F वेक्टर, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चले, इज इक्वल टू Q0 E वेक्टर। क्लियर, ऐसा है। और ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टूवर्ड राइट। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा और इसे क्या करेगा, रिपेल अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज बोथ दीज चार्जेस आर लाइक।
और ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, पहले करेगा किस तरफ धकेलेगा, टुवर्ड राइट, ठीक है। और इसीलिए ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड राइट। तो फोर्स हमने फाइंड कर ली। तो देखिए अगर हम इस डेप्थ चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए लेफ्ट साइड लेके आना चाहें तो लेफ्ट साइड कैसे लेके आएंगे, वर्क करना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस डेप्थ चार्ज में फोर्स लगाएगा अलोंग राइट साइड। तो अगर हम इसे लेफ्ट साइड लेके आना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट, ये वाली फोर्स है। तो मान लो हम इसे कहां पर लेके आते हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस जो कि कितनी है, ये है पॉइंट बी पर, ये स्मॉल डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये है डी आर वेक्टर। ओके, तो यहां पर अगर आप शो करना चाहते हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही यू नॉट ई वेक्टर, वो किस तरह होगी, ये वाली डायरेक्शन है। तो अगर हम ए से बी तक लेके आना चाहते हैं इस टेस्ट चार्ज को, थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन टू मूव Q naught from point A to point B किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, फोर्स तो इस तरफ है और हम इसे इस तरफ लेके आ जाते हैं, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो वर्क डन टू मूव चार्ज Q naught from point A to B through small distance, वो स्मॉल डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए डी आर। तो वो वर्क डन कितनी होगी, स्मॉल वर्क डन होगा तो वो क्या होगा, डी डब्ल्यू, और ये किसके इक्वल होगा वर्क डन, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए कितना आएगा, एफ डी आर, कॉस ऑफ एंगल कितना आएगा, डी आर है, ये देखिए डी आर जो लग रहा है, मतलब हम इसे इस तरफ लेके आते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है एंड फोर्स जो लग रही है किसकी वजह से, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी की बात कर रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, अपनी फोर्स तो नहीं देख रहे, हम इस फोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो कितना एंगल होगा फिर, ऑपोजिट टू ईच अदर, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ गया cos 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया, ये हो गया स्मॉल वर्क डन। ओके, तो आगे देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए कर दीजिए यहाँ पुट, कितना आएगा माइनस क्यू नॉट ई, मैग्नीट्यूड है ना इसलिए मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं हम, क्योंकि एफ की यहाँ पर क्या ली हुई है मैग्नीट्यूड। तो यहां से देखिए स्मॉल वर्क डन आ गया हमारे पास। ओके, अभी एक चीज हमें पता है, आल्सो कौन सी चीज हमें पता है, डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल होता है, क्यू नॉट वी। ओके, कैसे, U इज इक्वल टू क्यू भी होता है, और U क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और U को ही हम क्या कहते हैं वर्क डन।
तो यही चीज है। तो ये वर्क डन दोनों सेम होंगे, तो मार्क कर देते हैं इसे 1, दिस 2 and this 3 from 2 and 3 क्या मिलेगा, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट बी। क्यू नॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से माइनस ई डी आर इज इक्वल टू वी। ओके, तो हम इसे इधर लिख लेते हैं। तो v कितना आया, यहां से देखिए माइनस ई डी आर, और यू कैन राइट इट एज ई कितना आएगा, यहां पर एक गलती कर दी है, या अगर w है u आएगा तो q इंटू वी, और अगर मैं ये कह रहा हूं dw होगा तो यहाँ पर du होगा, चार्ज तो नहीं होगा dq, यहाँ पर क्या होगा dv। तो कहाँ पर dv करेंगे, यहाँ पर भी dv करेंगे, यहाँ पर भी, ओके, और साथ में यहाँ पर भी dv करेंगे। तो e कितना आया, माइनस dv अपॉन dr। ओके, तो यही क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी यहां पर देखिए इस इक्वेशन का क्या मतलब है। पहले तो ये देखिए ये dv अपॉन dr का क्या मतलब है। ये क्या, चेंज इन पोटेंशियल विद r क्या, डिस्टेंस। तो अगर कोई भी चीज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करे तो हम इसे क्या कहते हैं, उसी चीज का ग्रेडियंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर dt अपॉन dr है, t स्टैंड फॉर टेम्परेचर मान, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन द सेम वे ऐसे ही ये dv अपॉन dr क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर कोई भी चीज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करे तो हम उसे कहते हैं उस चीज का ग्रेडियंट, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी साथ में एक ये इतनी टर्म हो गई, अभी साथ में लगा हुआ नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव इक्वेशन में अगर नेगेटिव लगा तो उससे क्या मतलब होता है कि वो चीज या वो टर्म या वो स्पेसिफिक क्वांटिटी या पैरामीटर वो क्या करता है, माइनस या नेगेटिव टर्म बताती है कि वो चीज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पॉजिटिव क्या बताता है, इंक्रीज, एंड नेगेटिव क्या बताता है, डिक्रीज। तो फिर क्या बना टोटल, ये वाली राइट हैंड साइड की पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव क्या बताएगा, डिक्रीज। तो देखिए ये वाली टर्म क्या बताएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड ये जो माइनस लगा हुआ है ये क्या बताएगा, डिक्रीज। तो दोनों को कंबाइन करके क्या बना, डिक्रीज किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ओके, और ये डिक्रीज किधर होगा या किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा साथ में, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। अभी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा। तो दोनों को कंबाइन करते हैं फिर, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, फिर से बोलता हूं, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज है टुवर्ड राइट साइड है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी राइट साइड को ही डिक्रीज करेगा। कैसे,
ये चार्ज है पॉजिटिव, जैसे यही मान लीजिए पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा होगा, एक ये पॉइंट है ये, एक ये पॉइंट है बी। देखिए डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट साइड है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये r1 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r2, और हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है किसके, पॉइंट चार्ज की वजह से यही होता है ना वेरिएशन पोटेंशियल की। तो r1 छोटा है और r2 बड़ा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे देखेंगे हम, किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, और बी पॉइंट कहाँ दूर है, और अगर r बड़ा तो पोटेंशियल क्या होता है कम। तो यही तो बता रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ओके, तो अगर आप इसे वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो वो भी देखिए। The negative sign shows that electric field किस डायरेक्शन में, इज इन दी, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, और राइट साइड क्या हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। द नेगेटिव साइन शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन of decreasing electric potential gradient। ओके, तो फिर से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है, dV अपॉन dr ऑफ डिक्रीजिंग, ये कहां से पता चला, नेगेटिव साइन से, और E की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज। तो ये था आर्टिकल छोटा सा है मगर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रीजन ही ये वाली चीज, ये चाहे मैथमेटिकल मगर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, बस इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।